भानपुर गांव में रंजीत नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वैसे तो रंजीत पैसे से एक किसान था, पर खेती करने के लिए उसके पास खुद का कोई खेत ही नहीं था। वो दूसरों के खेतों में काम करके अपना गुजारा किया करता था। रंजीत दिन भर खेतों में बहुत ही लगन और मेहनत से काम किया करता था, पर उसको कभी भी उस हिसाब से पैसे नहीं मिलते थे। अरे मालिक, सिर्फ 100 रुपया। मैंने दिन भर बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम किया है। उतने काम का तो 500 रुपये बनता है, पर आप कम से कम 300 रुपये तो दे दो। मेरे घर में खाने का एक दाना भी नहीं है मालिक। अरे तो मैं क्या करूं? अपने घर का राशन दे दूं क्या तुम्हें? तुम जितने काम करते हो उतने पैसे देता हूं मैं तुम्हें। नहीं नहीं मालिक, मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ। मैं बस थोड़े पैसे बढ़ा के मांग रहा हूँ, जिससे मेरे बीवी बच्चे भी खाना खा सके। अरे तो मैंने क्या तुम्हारे बीवी बच्चों का ठेका लेकर रखा है? जितने पैसे मिल रहे हैं उसी में खुश रहो, नहीं तो कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। रंजीत बेचारा दुखों का मारा कुछ ना कह सका और दुखी मन से घर को गया। घर जाकर रंजीत उदास होकर बैठ गया। क्या हुआ? आज भी सेठ ने 100 रुपये ही दिए? हाँ, मैंने पैसे बढ़ाने की बात कही तो काम से निकलने की बात करते हैं। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर सोचने के बाद मालती कहती है, सुनो, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो कि खुद का कोई व्यापार शुरू कर लो। इससे हमें थोड़े ठीक से पैसे भी मिलेंगे और हमारे भविष्य में अच्छा भी रहेगा। कोई व्यापार कैसे कर सकता हूँ मैं? मेरे पास तो उतने पैसे ही नहीं है कि मैं कोई व्यापार कर सकूं। सुनो, मेरे पास कुछ रुपए हैं। मैं जो दूसरों के घरों में काम की थी उसी में से थोड़े पैसे बचाए हैं। ऐसा करो, उन पैसों से एक चाय का ठेला लगा लो। वैसे भी अभी ठंडी का मौसम है, सबको चाय अच्छी लगती है। तुम कह तो ठीक रही हो, कल ही मैं चाय का सारा सामान लेकर आता हूँ। अगले दिन होने पर रंजीत चाय का सारा सामान लिए एक चाय का ठेला लगा लिया और जोर जोर से आवाज लगाने लगा, चाय पी लो, चाय गर्मा गर्म, सर्दियों की जान चाय, रंजीत के हाथों की चाय। रंजीत की आवाज सुनकर लोग आने लगे। अरे भाई रंजीत, तुमने चाय का ठेला लगा लिया? हाँ भाई, बस आज से ही शुरू किया है। लो, चाय पीकर मेरी बोनी करवा दो। अच्छा किया। ये बताओ कैसे दिए चाय? अरे भाई, बस 10 रुपये की है मेरी चाय। अच्छा, तो एक कप चाय मुझे भी दे दो। अरे रंजीत, तुम तो कमाल की चाय बना लेते हो। बहुत ही अच्छी चाय बनी है। रंजीत बहुत अच्छी चाय बनाता था और धीरे धीरे उसके चाय के चर्चे पूरे गांव में होने लगे और उसके ठेले पर सारे लोग चाय पीने आने लगे। कुछ ही दिनों में रंजीत की अच्छी कमाई होने लगी। देखो मालती, आज कितने पैसे बचे हैं चाय से। कल इन पैसों से कुछ बिस्किट लाऊंगा और उन्हें भी बेचूंगा। रंजीत की सारी बातें उसका पड़ोसी शंभू सुन रहा था और वो घर जाकर अपनी पत्नी को कहता है, देखो वो रंजीत कितना आगे बढ़ने लगा। ऐसे में तो वो धीरे धीरे हमसे भी बड़ा आदमी बन जाएगा। ऐसा क्या करूं कि उसका चाय का व्यापार ठप हो जाए। कुछ देर सोचने के बाद शंभू की बीवी कहती है, सुनो, तुम ऐसा करो कि कल उसके दूध में नमक मिला देना, जिससे उसका दूध खराब हो जाएगा और वो अच्छा चाय नहीं बना पाएगा। अगले दिन रंजीत अपना ठेला लगाता है और थोड़ी देर बाद शंभू भी वहां आ जाता है। क्यों भाई रंजीत, कैसे हो? कैसी चल रही है तुम्हारी चाय की टपरी? हाँ शंभू भाई, ईश्वर की कृपा से सब ठीक चल रहा है। ऐसे ही बातों बातों में शंभू ने दूध में नमक डाल दिया और घर को चला गया। रंजीत ने चाय बनाया और सारे लोग चाय पीने आए,
पर आज चाय अच्छी नहीं बनी थी। अरे रंजीत, क्या हो गया तुम्हें? आज तुम कैसे चाय बनाए हो? बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। अरे भाई, क्या हो गया? जैसे रोज चाय बनाता हूँ वैसे ही आज बनाया है। क्या दिक्कत हो गई इसमें? रंजीत ने भी चाय पीकर देखी। चाय सच में बहुत खराब बनी थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि चाय में क्या गड़बड़ी हो गई। इसी तरह शंभू रोज रंजीत के ठेले में आता और रोज उसके दूध को खराब करके चला जाता, और इसी तरह से धीरे धीरे करके रंजीत के ग्राहक जाने लगे और अब उसके ठेले में कोई नहीं आने लगा, और अब धीरे धीरे उसके बचाए हुए पैसे भी खत्म हो गए और अब पहले की तरह रंजीत बेरोजगार हो गया। देखो ना मालती, क्या हो गया? हमारा अच्छा खासा व्यापार ठप हो गया। अब मैं क्या करूं? कुछ तो गलती हुई है हमसे जो हमारा चाय का ठेला बंद हो गया, पर तुम चिंता मत करो। ऐसा करो, तुम मटर की खेती कर लो। घर में कुछ मटर पड़े हैं, उसे ही फुलाकर खेतों में बो देते हैं। खेती? पर हमारे पास तो कोई खेत ही नहीं है, तो हम खेती कैसे करेंगे? हाँ, खेत तो नहीं है, पर हमारे घर के पीछे जो जमीन है उसी में हम मटर उगा सकते हैं। वैसे कह तो तुम ठीक रही हो, पर वो जमीन उपजाऊ नहीं है, उसपे अच्छी फसल नहीं होगी। हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अरे बाबा, तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। और मेहनत से तो चट्टान भी टूट जाता है, ये तो बस जमीन है। मालती की बातें सुनकर रंजीत उत्साह से भर गया और दूसरे दिन होने पर दोनों खेत गए और खेत की मिट्टी को अच्छे से खोदने लगे और खेत को खोदकर मटर बो दिए। कुछ दिन गुजर गए, पर उनमें से मटर के पौधे नहीं निकले। देखो, मैंने कहा था ना, ये जमीन उपजाऊ नहीं है। हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। अजी, तुम इतना उतावला क्यों हो जाते हो? हम मेहनत करते रहेंगे, और अगर इसमें पौधे नहीं आएंगे तो वो हमारी किस्मत होगी। रंजीत और मालती मेहनत करते गए और थोड़ी दिनों बाद पौधे निकल आए। देखो जी, पौधे आ गए, तुम खामखा घबरा रहे थे। दोनों बहुत खुश हुए और देखते ही देखते पौधों में से अच्छे मटर निकल आए जो बहुत मीठे थे। देखो, मटर कितने मीठे हैं, इसे ले जाओ बाजार और बेच कर आओ। रंजीत मटर लिए बाजार गया और ठेले में उसे बेचने लगा। ताजे और अच्छे मटर होने के कारण उसके मटर थोड़ी ही देर में सब बिक गए और उसे अच्छे पैसे मिले। शंभू ये सब देखकर जल भुन गया, पर इस बार वो कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि इस बार वो उसके घर जाकर कुछ कर नहीं सकता था। रंजीत की पत्नी बहुत ही चालाक और समझदार थी। वो जानते थे कि इनकी तरक्की सबको पसंद नहीं आएगी, इसलिए वो अपने घर पर किसी को भी आने नहीं देती थी। और अब धीरे धीरे मटर बेचकर रंजीत की आर्थिक हालत ठीक हो गई और दोनों अब खुशी से रहने